अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैच व्यूज़। अजहर सदीक साहब का चैनल है और आज मैं होस्ट हूं। अजहर सदीक साहब चूँकि यहाँ सिंध हाई कोर्ट में अपने केसेस की पैरवी के लिए आए थे लाहौर से, तो आज भी मैंने कोशिश की कि इनके चैनल की वजह से बहुत सारे आइनी और कानूनी मामलात जो कि मैं इनसे सवाल कर सकूँ और इनसे जवाब देंगे और आप सुनेंगे और कौम सुनेगी, जो अपना जो माइंड है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अजहर सदीक साहब, आपको आपके चैनल पर मैं वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप तो ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं मुझे, और मैं क्या करूँ। सर, ये फोरम ऐसा है कि यहाँ से लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको जहमत देता हूँ। सर, बहुत सारे आइनी सवाल हैं। एक तो ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन, जैसे आज भी उनकी पेशी थी, उसमें आज उनकी ज़मानत में तोसी हो गई है, लेकिन सट्टा माफिया और शुगर स्कैंडल के हवाले से जिन जिन मुल्ज़मान के खिलाफ FIA ने कार्रवाई की वो मनगढ़ंत साबित हो रही है, इसलिए कि यहाँ सिंध से जो व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए थे उन तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतें हो चुकी हैं। ज़मानत हो गई सबकी, तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतें हो चुकी हैं सेशन कोर्ट साउथ से, और उसके बाद वहाँ FIA ने चालान में वो चीज़ साबित ही नहीं कर सका जो दावा किया गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से। तो जब सट्टा माफिया के जो सरकर्दा मुल्ज़मान हों वो जब छूट जाते हैं तो फिर जहांगीर तरीन को कैसे पकड़ेंगे आप? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात आपकी। ये जवाब है जो अफवाहें उड़ रही थी ना कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक तो पहली बात है, जहांगीर तरीन साहब, आप और आपका ग्रुप भी सारा सुन ले। मैं इस वक्त सिंध में खड़ा हूँ, कराची सिंध हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर जितनी भी सट्टा माफिया सबकी ज़मानत हो चुकी है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, आप ज़रा अपनी सफ़ों में वो तलाश करें, वो लोग तलाश करें जो ज़रदारी साहब ने कहा कि जिनको मैंने ख़रीदा है, वो लोग तलाश करें जिन्होंने कहा, मरीम नवाज़ ने कहा मैंने टिकटें चली हैं यहाँ पर यूसुफ ज़ाई के इलेक्शन में, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ एक क्लैरिटी के साथ आप बात करें, और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ आपको कि आपके खिलाफ FIA तो कुछ है नहीं, और मैं मुतालबा करता रहूँ कि ये मामला सारा नैब के पास जाए, नैब के पास जाए। नैब सट्टा माफिया सारे लोगों को अपना, और ये बड़ी ज़्यादती है, नैब के पास इख्तियार है सेक्शन 18 के तहत वो सारे मामले वहाँ ले जा सकती है। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ बड़े कमज़ोर, जहांगीर तरीन ने बेसिकली शुगर माफिया बहुत ताकतवर है, उसमें हर दौर में हर हुकूमत में, मैं पिछले 10 सालों से लड़ रहा हूँ, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और ये पूरी गवर्नमेंट टॉपल कर सकती है। ये सबूत है कि जहांगीर तरीन के साथ शुगर माफिया अंदर से सारा वो इकट्ठा है जो गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है, और पहली दफ़ा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये याद रखिएगा, जहांगीर तरीन की भी ज़मानत हो जानी है। वो जज नहीं था, वो अपनी जगह है, लेकिन वो केस FIA की बुनियाद पे होता। अगर ये नैब ले गया, और नैब सोया हुआ है इस पे ऊपर, मैंने बकायदा दरखास्तें लिखी हैं कि सारे मामले में चीनी के स्कैंडल पर मैं बड़े कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बकायदा इंक्वायरी जुडिशल कमीशन बना हुई, मैंने दरखास्तें लिखी थी। तो ये कन्फ्यूजन करने की और PDM और ये सारा जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सर, FIA का कोई किरदार ही नहीं है। हमेशा आपने देखा बड़े बड़े स्कैंडल में तहकीकात की खबरें चलती हैं, लेकिन कोई आपको याद होगा यहाँ एक केस में FIA का केस आया करता था, फेक अकाउंट केस। जी, वो फिर नैब में गया तो तभी लोगों के खिलाफ यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे बशीर मेमन या जितने बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं, कोई एक केस FIA साबित नहीं कर सका। पता नहीं वो तनख्वाहें किस बात की लेते हैं, एक मुल्क की बदनामी भी होती है और उसके बाद फिर उल्टा उस इन्वेस्टिगेशन में पैसा भी ज़ाया होता है। सर, कोई किसी के सर में दर्द होगा तो तभी वो केस नैब की तरफ जा सकता है, अदरवाइज FIA का तो किरदार आपके सामने, या सारे मुल्ज़मान की ज़मानत हो गई है, नैब चालान में वो चीज़ साबित नहीं कर सका कि चालान FIA वो साबित नहीं कर सका जो इल्ज़ामात लगाए गए थे शहजाद अकबर साहब के साथ के नाम से। नहीं, वो देखिए ना, मैं बताऊँ, ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये मामला सूरी तौर पर नैब इन्वेस्टिगेशन करे टूथ एंड नेल, तो फिर ये हालात ठीक होंगे, वरना ये शुगर माफिया बच जाएगा, बड़ा नुकसान होना है। सब्सिडी और रिबेट में वो ले जाते हैं 36 अरब रुपया, और 12 अरब टैक्स, 24 अरब तो हमारे खजाने का लूट कर ले जाते हैं। आप यहीं से देख लें। सही। सर, एक और बड़ा सवाल, सर, आपके सहाफ़ियों से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो सहाफ़ी जो फुटवर्क करने वाले लोग हैं, वकील और सहाफ़ियों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो सर, PDM ने, आपको नहीं लगता कि अपने आप को इतना इस हद तक गिरा लिया है कि अच्छा तू जैसे शख्स के पास चले गए, क्या वजह हो सकती है? उसमें मैं अक्सर यहाँ सिंध में भी देख रहा हूँ कि सहाफ़ी मायूसी का शिकार है, जिनको एक निजात दहिंदा समझते हैं। यहाँ आपके दो अपना अजीज़ मेमन है और दूसरा दो हैं, कत्ल हुए, अजय लालवानी। जी, आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं। और ये आपने बड़ी ज़बरदस्त की है। मुझे ये बताएं, असद तूरी को सहाफ़ी है, आप बताएं। सर, मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक जज साहब की चापलूसी करते हैं, और वो जज साहब मारपीट के बाद खुद फैमिली के साथ पहुँच गए और एक उनको वहाँ मालिश पे लगाने के लिए वो भी एक फार्मूला भी देखे हैं, वो पेल रिलीफ दे गया उनके बेसिस। और कमाल की बात है, ये मैं समझता हूँ अपनों के हलफ की खिलाफ वर्जी है। और ये PDM ने, एक बात बताऊँ आपको, PDM की औकात सामने आ गई है। PDM की ये औकात है कि एक आदमी जो गालियाँ देता है सोशल मीडिया, आप भी चलाते हैं चैनल, हमको गालियाँ देते हैं इस तरह, हम कोई बात करते हैं और वो झूठ पर मबनी होती है। शिफा यूसुफ जई बेचारी ने बैठ के ये सारा मेरा मामला FIA में लेकर गया,
اور بالکل وہ FIA میں 2 جون کو کل پرسوں سماعت ہونی ہے، تو اس سے پہلے یہ ڈرامہ بنا لیا تاکہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے میں کیا ہوں. الزام لگایا ہے ایسے کو بندہ ہے نہیں، بندہ پوچھے ان سے، اور وہ ریکارڈ سے ثابت ہوا ہے کہ اس کے اندر جو باقاعدہ ہے نا جو ایک آدمی ہے وہ اسے ملتے جلتے رہتے تھے. مجھے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ہوا تھا حامد میر کا واقعہ جی. اور جب چیف آف دی آرمی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حامد میر سے پوچھا کہ آپ نام لیں نا جنہوں نے آپ کو مارا تھا. مینگل خاندان کا باقاعدہ نام لیا انہوں نے، اور حامد میر کی جرت نہیں ہے کہ سل بتائے، اور الزام لگایا ایجنسیوں کے اوپر. کل وہ ثابت ہو گیا، آج بتائے نا، چیلنج ہے حامد میر کو کہ اگر بتائے. PDM نے اپنی اوقات دکھا، یہیں سے اندازہ لگا لے کہ PDM کی اوقات یہ ہے تو کوئی بھی کتا بلا جو مرضی جو گند گولے اس کو لیڈر بنا لیں یار. اب اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فوج کو برا بھلا بولے گا، جو ہمارے قومی اداروں کو برا بھلا بولے گا، تو PDM کی نظر میں وہ ایک ہیرو ہوگا، وہ اس کو ہیرو تسلیم کر کے گئے. حالانکہ ہماری نظر میں، پوری قوم کی نظر میں ایسے لوگ گرے ہوئے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور قوم ہم کنڈیم کرتے ہیں. آپ صحافی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو بڑی طرح سے جانتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا، آپ لوگوں نے قربانیاں دیا، اور آپ لوگوں کے لیے کیا لبڑ ہے. آپ کے گھر کتنی دفعہ آئے ہیں ایسے لوگ؟ مجھے بتا کراچی کے اندر بتا دیں کہ ہیں. یہ تو PDM نے اپنی اوقات دکھا دی ہے. دکھ اور افسوس کا مقام ہے. انہوں نے صحافیوں کی آزادی کو بدنام کیا پوری دنیا کے اندر. کیا امپریشن دیا پاکستان کا، کیا امپریشن دیا انہوں نے؟ جھوٹ کا ملبہ ہے. سر ایک اور بڑا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. یہاں سندھ میں اور آپ دیکھتے ہیں لاہور میں، خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں، نیب جب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے تو اس کے بعد ملزمان کو بھاگ کے ضمانت دینی پڑتی ہے. لیکن مراد علی شاہ کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ 9 ارب روپے کی کرپشن کے ثبوت وہاں پیش کیے جا چکے، جس میں ان کے خلاف اعجاز چودھری صاحب نے، جو کہ چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے اعتراض کیا، بلکہ انکشاف کیا ہے کہ مراد علی شاہ کے کہنے پہ 9 ارب روپے کی اضافی جو رقم تھی وہ جاری کی گئی نوری آباد پاور پلانٹ کے حوالے سے. تو سر مراد علی شاہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے بعد پھر اسلام آباد میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں جو کیسز ہوتے ہیں، چاہے وہ PTI کے لوگ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا نیب کے خلاف. اچھا یہ میں بتاؤں، یہ مسکنسیپشن ہے. پہلے آپ کو پتا ہے میں تقریباً 2016 سے ایک لڑائی لڑا تھا کہ جب ریفرنس دائر ہو جائے تو نیب کورٹ کا اختیار نہیں ہے. آپ کے یہاں ریفرنس دائر ہوتا تھا تو نان اویلیبل وارنٹ عدالت جاری کرتی تھی اور پکڑی جاتی تھی. سندھ ہائی کورٹ بڑا کام کر رہی ہے نیب کے والے، جتنا زبردست کام سندھ ہائی کورٹ کر رہی ہے نا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اب وہ ایک فل بینچ کا فیصلہ آ گیا، جو نے کہہ دیا ہے. اور میں یہ معاملہ بہت پہلے کا لے چکا ہوں کہ نان اویلیبل جب اب ریفرنس فائل ہو گیا پھر گرفتاری جب تک سیکشن 24 کے تحت وارنٹ آف اریسٹ جہاں جاری ہو گرفتار نہیں ہو سکتی. اور مراد علی شاہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ سیکشن 24 کے تحت ان کے وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوتی. اور اس میں اور اس طرح خاص طور پر اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پری بارگنس ہو چکی ہے کئی معاملے میں. تو مراد علی شاہ کو ایڈوانٹیج یہ دیا جا رہا ہے ظاہر جو نظر آ رہا ہے، لیکن جب تک وارنٹ آف اریسٹ چیئرمین نیب جاری نہیں کرتا تب تک یا DG نیب جاری نہیں کرتا تب گرفتار نہیں کیا جاتا. سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کسی کے بغل بچے اس وجہ سے ان کے اوپر. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اپوزیشن لیڈر وفاق کے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، یہاں کے اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوئے سندھ کے، تو مراد علی شاہ کے ہاتھ. دیکھیے میں ایک بتاؤں گا، میں بات بتاؤں آپ کو. یہ ہے کہ جب نیب کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، نیب کو انفارمیشن فراہم کرتا ہے، ڈاکومنٹ ان سارے کیسز کے اندر انفارمیشن اور ڈاکومنٹ فراہم کرتا ہے. جن کیسوں کی آپ بات کر رہے ہیں، سراج جہان کا خورشید شاہ کا کیس لے، انہوں نے ڈاکومنٹ اور انفارمیشن فراہم نہیں کی، اور نیب نے میں سمجھتا ہوں قانون قانون کے تحت استعمال کیا. یہاں زلفی بخاری کا الزام لگایا جاتا ہے، نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی بات ہے. بھائی پہلے FIR تو درج کرو، پہلے انکوائری تو ہو. نیب علیمہ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، بھائی اس کے خلاف نیب میں کوئی انکوائری انویسٹیگیشن ہے؟ وہ جب ہوگی تو گرفتاری ہوگی. انہیں تو قانون سمجھانا چاہیے، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، فارسی میں، پشتو میں، کو قانون سمجھانا چاہیے. اور یہ جو معاملہ ہے نا یہ ڈسپیل ہونا چاہیے. دیکھیے بنیادی طور پر جو ہے نا زلفی بخاری کے اگینسٹ کوئی انکوائری نہیں چاہ رہی ہے. کوئی انکوائری چاہ رہی ہوتی تھا وارنٹ آف اریسٹ جاری کر رہی ہو یا FIA بھی ہو، تو کوئی انکوائری ہے، کوئی کمپلیننٹ ہی بن جاؤ. مریم باتیں کرتی ہیں نا، چاہے کمپلیننٹ بنے جا کر. نواز شریف جتنے بھی ہیں سیاستدان جتنے بھی، چاہے کمپلیننٹ بنے، پہلے کمپلیننٹ تو بنتے نہیں ہیں. اچھا علیمہ کی بات کرتے ہیں. علیمہ ایک پرائیویٹ پرسن ہے، اس کے اگینسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، قانون سمجھنا چاہ رہا ہوں اور چیلنج دے رہا ہوں. اچھا نہیں لگتا، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں آپ، بے وقوف بنا رہے ہیں. ان کے میاں کو پبلک آفس ہولڈر، میرا کام نہیں ڈیفینڈ کرنا، میرا کام ہے قانون بتانے کا. تو ان کے خلاف جائیں درخواست دیں نیب میں. جب نیب میں درخواستی ہوں گی تو پھر گرفتاری ہوگی. کہنے سے کیا ہے، بے وقوف بنا رہے ہیں قوم کو. اور کسی جہاں تک بات ہے مراد علی شاہ گرفتار ہونے جا رہی ہے، میں خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. گرفتار تو کہ نیب کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، چیزیں ہیلڈ کر رہے ہیں. پری بارگن ہو چکی ہے، تو اس میں اگر پیسے نہیں دیں گے یا باقی یہ نہیں آئیں گے، اگر میٹیریل نہیں دیں گے تو گرفتاری سیکشن 24 کا وارنٹ آف اریسٹ پہلے جاری کرنا ہے نیب نے. اور جن میں ضمانت نہیں کرائی ان میں گرفتاری 100% یقینی ہے. میری اطلاع یہ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کنفیوژن کرنے کی جہانگیر ترین کے معاملے میں کہ جناب اس کو پکڑا نہیں ہے، بھائی وہ کس کو کس سوال یہ ہے کہ بے بیل ضمانت کرا رہی ہے نیب میں، تم جائیں نیب میں درخواستیں دیں. میں چیلنج کرتا ہوں جین دینا جا کے
पीपल्स पार्टी दे, नून लीग दे, नैब पे जाकर दरखास्तें दे कि ये मामला नैब में कोई डिमांड की है उन्होंने आज तक नैब के हवाले से, तो वजह इसमें खुद इनकी मिलने फंसती है। जी सर एक और बड़ी यहाँ पे एक खड़े खड़े खबर आई है कि आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आर्डीनेंस भी जारी हो चुका है, वफाकी हुकूमत ने जारी किया है। उसमें आपको पता है कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ तो होगा, लेकिन जो कौम को गुमराह करेंगे, जो बदगुमानी फैलाएंगे, जो नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे उन सहाफ़ियों के खिलाफ। और मेरी एक बड़ी और आप कोई बड़ी खबर देने लगे हैं मुझे। मेरी बड़ी एक्चुअली जो खबर ये है कि हामिद मीर ने जिस तरह कौमी इदारों के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की थी, सबसे पहले ही FIR हामिद मीर के खिलाफ इस आर्डीनेंस के तहत दर्ज होने जा रही है। वो आर्डीनेंस क्या है ज़रा हमारे देखने। अच्छा आपने, और हामिद मीर की गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में। अच्छा ये तो आपने बड़ी खबर दे दी बहुत है, बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है और ये एक्सक्लूसिव खबर करंट जाता है, मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन चूँकि शाहिद सहाफ़ी भी हैं और अंदर की बात सारी जानते हैं, तो हामिद मीर गिरफ्तार होने जा रही हैं, तो कौम की डिमांड है ना वो आपके सामने आ जाती है। ये कानून बड़ा अच्छा किया आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उसके साथ आगे राइटर लगे हुए हैं, सब्जेक्ट टू रीजनेबल क्लासिफिकेशन, वो कानून बड़े वाज़े तौर पर क्लैरिटी के साथ मौजूद है, तो वो आपने वायलेट किया है, तो वो वायलेट करेंगे आप इदारों पर बिला वजह तोहमत लगाएंगे। आप ये तो नहीं है कि सहाफ़ी का मतलब ये तो नहीं है कि आप रेड लाइन और चीज़ें ऊपर क्रॉस कर लें, लिहाजा ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे सीनियर लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर एक लफ्ज पढ़े प्रोग्राम के ऊपर बैठ जाते हैं, और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हो या अपना दूसरा हमारा ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उसके ऊपर तबसरा करते हैं जिसका ना सारे होता है ना पैर होता है। और उन्होंने जहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान की कई दफ़ात जो है ना वो पूरी में अगर देखा जाए तो ये बगावत के जुम्मे में भी आता है, और इस कानून के तहत भी है, तो हामिद की गिरफ्तारी का डिमांड पूरी कौम कर रही थी, ये तो बड़ा अच्छा है। प्रोटेक्शन के हवाले से ये है, उनको बाकायदा अलहदा एक अथॉरिटी या इदारा कायम किया जाएगा जो इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जो इनके माली मामलात है, बाकी कॉन्टेक्स्ट में ये कम्प्लीट कोड है। लेकिन दूसरी तरफ जो तारीख पहलू इसका है, तारीख नहीं है, मैं बताऊँ आपको, ये उन लोगों के लिए है, असतूर या जैसे जो सहाफ़ी अपने आप को कहलाते हैं और हामिद मीर जैसे सहाफ़ी कहलाते हैं, सहाफ़ी की नौम जी पता कोई नहीं। सर वो असदतूर की आपने नाम लिया, असदतूर के हवाले से जिन लोगों ने उस पर तशद्दुद किया उनकी भी निशानदेही हो चुकी है, वो इनके अपने लोग थे, वो पकड़े जा चुके हैं बहुत जल्द मंजर। देखिए आपने ये भी बड़ी खबर दे दी है, वो इनके अपने हैं, ये पूरा प्लान इन्होंने खुद किया है, ये खुद किया है बेस बनाने के लिए, मुल्क से बाहर भागना है, अजाइलम लेना है, बेवकूफ़ बनाना है। या चंद लोग हैं, हामिद मीर यहाँ इसी एजेंडे पे चल रहा है, हुसैन गानी जो इनका गुरु है वो बाहर बैठा हुआ है, वो तो यानी ये जो है ना, ये इस तरह के लोगों को बिला के खबरें बनाकर पैसा बनाते हैं, NGO से इकट्ठा करते हैं, और यही जुल्म है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और माफ़ी मांगने चाहिए PDM को, कौम के साथ जो उनके सामने गए हैं, एक ऐसे आदमी के लिए गए हैं जिसको इदारों की तौकीर नहीं, जिसको आर्टिकल 19 का पास है। सर आर्टिकल 19 की बात की जाती है, एक छोटी सी बात, जो वफाकी हुकूमत न सिर्फ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करी, उन्होंने आर्डीनेंस भी जारी किया, जो खिलाफ वर्जी करेगा, मुल्की इदारों के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन सिंध हुकूमत उसकी मुखालफत कर रही है, इस आर्डीनेंस की मुखालफत कर रही है। हामिद मीर जैसे लोग अगर गिरफ्तार होंगे तो वो गिरफ्तार ना हो, सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसकी मुखालफत की है, क्या वजह हो सकती है? देखिए वजह ये है कि इन्हीं सहाफ़ियों के ज़रिए वो, आपको पता है, वो लिफाफे डालते हुए दिखाया हुआ था ना बिलावत वाला, वो पैसों का लिफाफा नहीं था, तो वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, करप्ट लोगों को। हामिद मीर ने तो हर जगह अपने बयान बदले हैं, और किसी स्टेज के ऊपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। तो ये उन करप्ट लोगों के लिए मुसीबत है कि उनके जो करप्ट के जो सपोर्टर है ना, जो एडर एंड अबेटर है, वो भी अंदर जा रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आइनी और कानूनी मामलों पर महारत रखते हैं सर साहब, तो इस तरह कौम को आगाही फैलाने में वो आगाही जो आप अपने मोबाइल पर बैठ के देख सकते हैं, TV चैनल्स गुमराह करते हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ सियासतदान बैठ के गुमराह करते हैं, लेकिन अज़हर सदीक़ साहब जैसे जो कि मुल्क और कौम की भलाई के लिए बैठ कर आपके लिए वक्त निकालते हैं, और ये सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियोज़ बना तक आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप बाखबर रहें, आगाह रहें। आइनी और कानूनी मामला अदालतों में भी फेस करते हैं, लेकिन आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए मैस व्यूज़ विद अज़हर सदीक़ साहब के साथ। अच्छा मैं यहाँ ख़त्म करके एक बात बता दूँ, हम मेन ये जो खबरें आप तक एक्सक्लूसिव भी है, मेन मीडिया स्ट्रीम में ये खबरें इस तरह नहीं है, हमने सच और हक बताना है। बिल्कुल शाहिद साहब, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ, आप यहाँ सिंध में खड़े इन लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, सहाफ़ी तो आप हुए ना, यानी आप लोगों को जो करप्ट लोगों के साथ देते हैं। बहरहाल इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।